बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कौन सी बातें मियाँ बीवी के मजबूत तरीन ताल्लुक़ में भी दरारों का बायस बन सकती हैं, आइए देखते हैं। अनाया, तुम बार बार एक ही मौजू पर क्यों बहस करती हो? जब कह दिया नहीं तो नहीं। लेकिन जहान, इसमें हर्ज क्या है? अगर मैं भी आपके साथ घर को चलाने में हिस्सेदार बन जाऊँ तो इसमें बुराई नहीं है। मैंने कब कहा है मगर क्या? आपको क्या लगता है मैं फिर आपकी नहीं सुनूंगी या बागी हो जाऊंगी? क्या है जो आप नहीं मानते? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर इनकार क्यों? बच्चों का क्या होगा मुझे बताओ। हम मेड रख लेंगे और आलियान अब बड़ा है, इशल मोमना का ख्याल रख सकता है और मैं कौन सा सारा दिन की ड्यूटी दे रही हूँ? मैनेज हो जाएगा, मैं दे रही हूँ ना तसल्ली। अनाया, इधर आओ, बैठो। जोहान ने अनाया को कंधों से पकड़ कर कहा। अनाया उलझे हुए जोहान के पास आकर बैठ गई। अनाया, मेरी बात सुनो, तुम पसंद हो और मैं चाहता हूँ तुम बच्चों को अपने तवज्जो में पालो। यूँ इस तरह तुम तवज्जो नहीं दे सकती। बाहर वाले जितना भी ख्याल करें लें, मगर माँ के ज़ेरे साया होकर जो खुद एतमादी और तरबियत मिलती है वो किसी तौर भी माँ के मौजूदगी में मुमकिन नहीं। जोहान, मैं भी बच्चों के मुस्तकबिल को ही अच्छा करने के लिए सब चाहती हूँ। आप समझ नहीं पा रहे। देखो, मुस्तकबिल सिर्फ इस तरह नहीं बनते, कफालत के साथ भी बहुत कुछ मुमकिन है। और बताओ कमी क्या है जो तुम पूरा करोगे? जान, अब मर्दों के यही रवैये ने आज माशरे को यहाँ पहुँचा दिया है। महंगाई इतनी हो गई है कि सोच सोच के अखराजात संभालने पड़ते हैं। और आप देखो, महंगाई अपनी जगह, मगर ख्वाहिशात को कम भी किया जा सकता है। यार, आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं। हाँ हूँ मैं ख्वाहिशात की गुलाम। आप बताएं, जब मैं अपने बलबूते पर पूरा करना चाहती हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? क्या वसाइल बढ़ाकर ज्यादा मेहनत करके ये सब हासिल करना गलत है? ठीक है, तुम्हें बहुत शौक है ना, तो फिर जो दिल चाहे करो, मेरी इजाजत की जरूरत नहीं। जोहान काफी खफा हो गया था। अनाया ने जोहान की खफगी को देखा और सोचा वक्ती है और जो आपके लिए इंटरव्यू देने चलेगी। जोहान के इल्म में सब था मगर इसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। अनाया एक बासलाहियत और तालीम याफ्ता लड़की थी तो जॉब के लिए भी अपॉइंट कर ली गई। मिस अनाया, आपको बॉस ने बुलाया है। अनाया सारा दिन में काफ़ी थक गई थी और अब इसको सर का बुलावा नागवार गुजर रहा था। सर ने एक और फाइल दी और अलाउंस करने को कहा तो अनाया ने तबीयत खराब है कह करके कहा कि घर से करके कल दिखा देगी। बस के इंतजार ने इसको आधा कर दिया था। घर पहुंचकर इसने हमीदा मासी को छुट्टी दी और खाने का करने खड़ी होगी। रात को सारे कामों से फारिग होकर इसने सोचा ऑफिस की फाइल देख ली जो कर लेकर जानी थी, मगर मोमना कमरे से बाहर आकर इसको बुला रही थी। बेटा आप सो जाओ, मम्मा आ रही है। नहीं मम्मा, आप आए ना प्लीज। बेटा, मम्मा काम खत्म करके आपके पास ही आएंगी, चले ना। फायसला मोमना माँ के दामन को खींचने लगी। अनाया अनसुनी करके अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करने लगी। इतने में मोमना ने फाइल खींची और पेपर दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। अनाया ने लम्हे का इंतजार किए बगैर मोमना के मुंह पर तमाचा दे मारा। मोमना भड़क कर रोई तो जोहान कमरे से बाहर आया और खफकी भरी निगाहों से अनाया को देखते हुए मोमना को गले लगाकर अंदर चला गया। दिन यूं ही गुजरते गए। अनाया के अंदर उलझन, जंजलाहट और उकताहट बढ़ती गई। सराइयत से वो घर के काम करती और बच्चों को भी सिर्फ ज़रूरत के ही वक्त देखती। अनाया के इस रवैये ने आलियान पर बहुत बुरा असर डाला। वो सारा दिन टीवी देखता और जब दिल करता सोचता। गोया घर की कोई रूटीन नहीं रही थी, बस घर की गाड़ी चल रही थी। जॉब ज्वाइन करे इसे तकरीबन 7 माह हो गए थे। अनाया बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी कि कुछ लड़के निगाहों से अनाया को टटोल रहे थे। अनाया कुछ परेशान होकर अपनी सही चादर को दोबारा एक बार सही किया। इतने में बस आ गई और इनमें से एक लड़का अनाया के साथ बस में चढ़ा। अनाया बहुत परेशान हो गई और इसकी परेशानी इसके चेहरे से अजा थी। बस पूरी तरह भरी हुई ना थी। बस में बैठते ही कंडक्टर ने आकर अनाया से इसके स्टाफ का पूछा। इसने कहा दूसरा स्टाफ है। तो लड़के ने जो साथ चढ़ा था आवाज़ लगाई, ओहो ओहो, तो हमारा भी स्टाफ है। लड़के की इस हरकत से अनाया सहम गई थी और सोच में गुम थी कि क्या किया जाए। इसने दिल में कितनी दुआएं देना शुरू कर दी। बस स्टॉप पर रुकी तो इसके बराबर में एक खातून आकर बैठ गई। खातून समझदार थी और अपने साजो सामान से कोई टीचर मालूम हो रही थी। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? अनाया ने इसके पूछते ही सारा अहवाल कह डाला। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है बेटा, कमाने निकलो तो ऐसा वाले लोगों के मुंह देखने पड़ते हैं। तुम नई आई हो इस दौर में। अनाया ने इस बात पे सर हिलाया। बेटी, मुझे तो सालों हो गए हैं, भाई कोई नहीं और बाप को फेफड़ों का कैंसर है, फिर शादी भी ना हुई तो निकलते हैं माश के लिए। मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करने पर राज़ी करा देती है। कौन सा स्टाफ है तुम्हारा? अगला। इसने मुख्तसर जवाब दिया, मेरा भी वही है, हम साथ उतर जाएंगे। खातून ने हिम्मत बंधाई। घर आकर अनाया सोचने लगी कि आखिर इसकी ऐसी क्या मजबूरी थी। जवाब में इसके कानों में जोहान की आवाज़ें गूंज रही थी। हाँ, वाकई मैं अहमक थी जो ठंडी छाँव को पहचान न सकी और इस तपती धूप को अपने लिए चुन लिया। हाँ, मैंने अपने लिए खुद इस ज़रब के खेल को मुंतखब किया था जो 2 रोटी में खुश होकर तीसरी की चाह ना करती। इसको एहसास हो रहा था कि इसने ना सिर्फ खुद को बल्कि पूरे घर की हंसी को मुतासर किया था और जहान जो इतना चाहता है इससे क्यों फासला पैदा किया। इसको ये बात समझ में आ गई कि साहिबान के होते हुए छाँव में आने में देर नहीं करनी चाहिए।